तो भाई यही है कि भाई हम नए थे पहले फायरिंग में, हमें से पहले हमने पहले गोली चलाई नहीं थी कभी। पहली बार मौका मिला था गोली वोली चलाने का, तो हमें इतना कुछ आता नहीं था। अब जो भी भाई 17-18 गोली टारगेट पेपर पे लगी, बाकी बिखर गई गोली। इतने ही निशाने पे लगे थे हमारे, तो इसी कारण मतलब हमें आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया ज़्यादा। लेकिन जिन्होंने पहले से एयर गन से प्रैक्टिस करी थी, जिनके पापा मम्मी पापा ने भाई पहले से एयर गन, उनका पहले टारगेट था भाई, उनको पहले से पता था भाई एनसीसी में भर्ती होने के बाद फायरिंग करने का मौका मिलेगा। भाई उन्होंने पहले से एयर गन खरीद रखा था, एयर गन से प्रैक्टिस करते थे, तो भाई उनका निशाना काफ़ी अच्छा जा रहा था। लेकिन भाई मेरी तो 35 गोली चलाने को मौका मिला, 35 में से 17-18 लगे और बाकी इधर उधर चले गए टारगेट पेपर से बाहर। और जो 17-18 गोली लगी मेरी, वो भी बिल्कुल ठीक निशाने पर नहीं लगा। वो जो टारगेट पेपर रहता है ना, उसमें से मतलब कहीं इधर लग रहा, कोई इस साइड में लग रहा, कोई इधर, कोई ऊपर नीचे। और जो लड़के पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे भाई, उनका बिल्कुल ठीक निशाना जा रहा था, बिल्कुल टारगेट पेपर पे। बिल्कुल जैसे ये है ना, ऐसे लग रही थी गोली, 1-2 ऐसे ऐसे गोली लग रही थी बिल्कुल पास पास में उन लोगों की। तब जाके उनका आगे के लिए सिलेक्शन हुआ था फायरिंग में। तो बस यही भाई, अगर आप भी चाहते हो भाई आपके अंदर फायरिंग का मतलब फायरिंग के अंदर करियर बनाने के लिए चाहते हो भाई, आपको एनसीसी के अंदर से ही फायरिंग करने का मौका मिला और भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, आपको क्या चाहते हो कि भाई मेरे को भी एनसीसी के अंदर से मौका मिला फायरिंग करने का। जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो एनसीसी में जो भर्ती होना चाहते बच्चे उनके लिए, और जो एनसीसी में जो नए नए कैडेट भर्ती हो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि बहुत जो एनसीसी कैडेट होते हैं भाई, ये सोचते हैं भाई एनसीसी में भर्ती हो जाएंगे, फायरिंग वायरिंग करने का मौका मिलेगा। और जो नए कैडेट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि भाई एनसीसी में फायरिंग करने का मौका कब मिलेगा हमको। तो आपको ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कृपया करके शुरू से अंत तक देखते रहने, तो आपके जानकारी मिस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई एनसीसी में पहली बात तो हर किसी को फायरिंग करने का मौका नहीं मिलता, और आपको एनसीसी में फायरिंग करने का मौका कब मिलेगा ये भी जान लो। तो मैं आपको बता दूं भाई, कुछ ही भाई जिन किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनको एनसीसी में फायरिंग करने का मौका मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। और ये जान लो भाई एनसीसी में फायरिंग करने का मौका कब मिलता है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि भाई एनसीसी में आपका कैंप जाता, कोई सा भी सीएटीसी कैंप जाता है या एटीसी कैंप जाता, तो किसी में भी आपको ज़्यादातर सीएटीसी कैंप होता, तो उसमें भी आपको मौका मिल जाता फायरिंग करने का। कैंप के द्वारा एक ही बार मौका मिलेगा, या तो आपको सीएटीसी कैंप में फायरिंग करने का मौका मिल जाए, या फिर फायरिंग का एक अलग से कैंप जाता उसमें मौका मिल जाए। ऐसे मतलब दोनों में से किसी में मौका मिल सकता फायरिंग करने का आपको। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया भाई हर किसी को फायरिंग करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी एनसीसी कैडेट हूँ, और जब मैं एनसीसी सेकंड ईयर में था तो मुझे फायरिंग करने का मौका मिला था। क्योंकि बस मैं अपने समझ लो कि जो मैं 12th क्लास में था एनसीसी सेकंड ईयर में, तो 50 लड़के थे कम से कम हमारे एनसीसी कैडेट, 50 लड़के थे, उनमें से सिर्फ मेरे को मिला था फायरिंग करने का मौका। लड़कियों में सब में बता रहा हूँ, लड़कियों को मौका नहीं मिला, बस मेरे को मौका मिला था फायरिंग करने का। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, जब हम फायरिंग करने के जा रहे थे उस टाइम की वीडियो डाल रखी मैंने यूट्यूब पे, वो आप चेक कर लीजिए। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, जब मुझे फायरिंग करने का मौका किस प्रकार से मिला था, उसी प्रकार से आप भी देख लेना कैसे मिल सकता है आपको। तो भाइयों 50 लड़के थे हमारे क्लास की, जब मैं 12th क्लास में था सेकंड ईयर में। तो जो बटालियन की तरफ से आया था भाई मैसेज ग्रुप में, तो जो हमारे जो ANO ऑफिसर होते हैं एनसीसी में, उन्होंने हमारे जो स्कूल के थे जो खास लड़के थे, 50 लड़कों में से कम कम जो 7 लड़के लिए थे जो बेस्ट कैडेट थे ना ड्रिल में। तो 7 लड़के थे जो बेस्ट थे, बाकी सब ज़्यादा थे, सबको ड्रिल तो आता लेकिन इतना नहीं आता था। जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे ड्रिल में, जो बेस्ट थे परेड या ड्रिल यानी कि परेड, जो नए लड़के होंगे वो समझ जाएंगे। तो परेड जिनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिन 7 लड़कों की, तो उनको बटालियन भेजा गया। जिस प्रकार से हमारे स्कूल के जो ANO ऑफिसर ने बटालियन भेजा हमें फायरिंग के लिए, तो ऐसे ही मतलब अलग अलग कॉलेज स्कूल के सभी स्टूडेंट बटालियन पहुँचे थे जो एनसीसी कैडेट थे। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई 200 लड़के आ गए थे कम से कम, लड़के सब मिला के 200 थे कम से कम। तो उनमें से भाई 3 लड़कियों को और 17 लड़कों को सिलेक्शन किया गया फायरिंग कंपटीशन के लिए। जैसे 200 लड़के लड़कियां थी, तो उनमें से जो काफ़ी अच्छे थे ड्रिल में, जो भाई जो लास्ट तक सीखे थे, वो काफ़ी रगड़ देते पूरे बुरी तरीके से। फायरिंग कंपटीशन के जब फायरिंग का सिलेक्शन होता तो काफ़ी रगड़ दिया था, काफ़ी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को। जो लास्ट तक टिके रहे, जिन्होंने अच्छा काफ़ी ड्रिल किया था, काफ़ी अच्छा ड्रिल किया था, जो घबराए नहीं थे लास्ट तक, तो उनको मतलब 17 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, मैं यानी कि 20 कैडेट थे, एनसीसी कैडेट थे टोटल। 200 में से बस 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था फायरिंग के लिए। तो
तो ऐसी ये बात दोस्तों। फिर और जितने भी थे मतलब उनको फायरिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये आपके बटालियन के ऊपर निर्भर करता है। हमें इस तरीके से फायरिंग करने का मौका मिला भाई, 20 लड़कों को मिला था। हमारे 20 लड़कों का अलग से कैंप गया था फायरिंग के लिए, काफ़ी दूर लड़के लड़कियों का। हमारे बटालियन से 50-60 किलोमीटर आगे गया था कैंप फायरिंग के लिए। और जो भाई होंगे ना मतलब जो जिनको मतलब ज़्यादा एक्साइटेड है भाई एनसीसी में भाई फायरिंग करने का मौका कम मिलेगा, तो भाई उनके लिए मैं कहना चाहूँगा अगर देखो भाई फायरिंग करने का मौका तो ऐसे मिल सकता है आपको। नॉर्मल सीएटीसी कैंप होता है तो वहाँ पे मतलब बटालियन के ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो जितने भी आपके भाई बटालियन में जितने भी एनसीसी कैडेट है सबको फायरिंग करने का मौका दे दें, या फिर किसी का सिलेक्शन करके भाई उनको फायरिंग करने का मौका दे। तो ये भाई आपके बटालियन के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपको फायरिंग करने का मौका दे या ना दे। भाई मौका तो मिलता है स्कूल वालों को, हर किसी को जो एनसीसी कैडेट है स्कूल या कॉलेज से मौका मिलता है, लेकिन उसमें से जो बेस्ट कैडेट होते हैं उनको ही फायरिंग करने का मौका मिलता है। तो अगर आपको भी फायरिंग करना भाई तो आप भाई सबसे अच्छी तो आप है ना अपनी ड्रिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लो। अगर आपको फायरिंग करने का हाँ भाई चाहते हो कि जो नए कैडेट है अगर आपको एनसीसी का पूरा लाभ लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे कैडेट है भाई फायरिंग एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेके बैठे, उनको फायरिंग करने का मौका नहीं मिला। तो भाई ये तो किस्मत वाले जिनको फायरिंग करने का मौका मिल गया, और कुछ मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई, क्योंकि एनसीसी में फायरिंग के लिए सिलेक्शन होता है भाई, ड्रिल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। ड्रिल जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है उनको फायरिंग करने का मौका मिल जाता है एनसीसी में। तो भाई यही है कि अपनी ड्रिल अच्छी कर लो, आपको फायरिंग करने का मौका चाहिए तो। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको भाई ड्रिल अच्छी नहीं है, उनको फायरिंग करने का मौका मिल गया। उनको इस तरीके से मौका मिल गया कि भाई जब कैंप जाता सीएटीसी कैंप जाता तो बटालियन के ऊपर डिपेंड करता भाई, सब बच्चों को करवा दे फायरिंग करवाना चाहे तो, लेकिन भाई इतनी गोलियाँ खर्च होगी, नहीं करना चाहते इतनी गोलियाँ खर्च, जो भाई रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैं 37 यूपी बटालियन का एनसीसी कैडेट हूँ, और बहुत सारे वहाँ पे थे मतलब हर किसी को फायरिंग करने का मौका नहीं मिला भाई, जो बात है रियलिटी है भाई। मुझे 50 लड़कों में से किसी मेरे को फायरिंग करने का मौका मिला। और जो इस बार भी जो हमसे जो जूनियर कैडेट थे उनको जो फायरिंग करने का मौका मिला, कुछ इस बार दो बार मैं कैंप गया। उनमें तो कुछ बच्चों के मतलब पहले कैंप गया, कुछ बच्चों को 3-4 महीने बाद कैंप गया। तो जो जिनका पहले गया था भाई कैंप फायरिंग मतलब एनसीसी का, तो उन लोगों का कैंप करने का मौका ही नहीं मिला, उन लोगों को अटेंड करने का उनको फायरिंग करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो दूसरी बार जो गया, जो दूसरी बार में जो एनसीसी कैडेट को मतलब कैंप करने का मौका मिला, तो उन लोगों को फायरिंग करने का मौका मिल गया। तो ये है कि मतलब उनके मतलब किस्मत के ऊपर बात भाई, किसी को फायरिंग करने का मौका मिला, किसी को नहीं मिला। तो यही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी भाई चाहते हो भाई एनसीसी का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आपको भाई जब तक ड्रिल अच्छा नहीं होगा, अगर आपको ड्रिल अच्छा होगा तो भाई आपको फायरिंग करने का भी मौका मिल जाएगा, और ऊपर से आपको आरडीसी में भी क्या पता भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा ड्रिल अच्छी होने के कारण। तो भाई अगर आप चाहते हो भाई एनसीसी का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो आप समझ लो ड्रिल काफ़ी ज़्यादा आप अच्छी बना लो, बहुत अच्छी ड्रिल कर लो। अगर आपकी हाइट वेट अच्छी है, आपकी ड्रिल अच्छी है, तो क्या पता भाई आपका आरडीसी में सिलेक्शन हो जाए। आरडीसी में सिलेक्शन होगा तो फिर आपको फायरिंग करने का मौका मिलेगा। समझ लो अगर आरडीसी में सिलेक्शन होगा तो समझ लो आप आर्मी में भी भर्ती हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आरडीसी में सिलेक्शन होने के बाद। तो दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि भाई एनसीसी में हर किसी को फायरिंग करने का मौका नहीं मिलता। मैं ऐसे नहीं बोला क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ, और मेरे भी साथ के थे जिनको भाई फायरिंग करने का मौका नहीं मिला। उनमें से मेरी अच्छी समझ लो कि मैं बहुत मेरे लिए अच्छे सौभाग्य की बात है भाई जो मुझे फायरिंग करने का मौका मिला, क्योंकि सिविल लाइफ में हर किसी को फायरिंग करने का मौका नहीं मिलता। और भाई एनसीसी में जो फायरिंग करने का मौका, एनसीसी में जो फायरिंग होता है तो फायरिंग के अंदर कंपटीशन भी होता है, ये भी जान लो। फायरिंग के अंदर ये ऐसा रहे, अगर समझ लो कि जिस दिन अगर आपका कैंप में फायरिंग होता है सीएटीसी कैंप पे, या फिर फायरिंग के लिए अलग से कैंप जाता है, तो उसमें ऐसा होता है कि भाई जैसे सीएटीसी में कैंप हो रहा है अपना फायरिंग के लिए, तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपको भाई निशाना काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा जा रहा है, तो वहाँ से भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा आगे के लिए। फिर बटालियन कंपटीशन होगा आपका फायरिंग में, बटालियन कंपटीशन तो हो ही जाता है। बटालियन कंपटीशन बाद इंटर बटालियन कंपटीशन होगा, फिर इंटर ग्रुप कंपटीशन, फिर ऐसे करके आपको मतलब आगे तक बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से आपको नेशनल लेवल तक खेलने का मौका मिल सकता है फायरिंग में ही। तो आपको भाई नेशनल तक खेलने का मौका मिल सकता है अगर आपकी ड्रिल अच्छी होगी, ऊपर से आपकी फायरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगा, फायरिंग करने का मौका मिल गया, अब अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आपका निशाना काफ़ी अच्छा जाएगा टारगेट पे,
तो आपके भाई ट्रेनिंग की डेट और बढ़ा देंगे वो ऑटोमेटिकली। आपकी ट्रेनिंग डेट बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस पहली बार में भाई आपको राउंड देंगे भाई, जितने भी राउंड मिलेगा आपको गोली चलाने का, तो भाई आपका समझ लो कि अच्छा निशाना मारना आपको। अगर वहाँ पे आपने अच्छा कर लिया ना, तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी। और ट्रेनिंग बढ़ाने के बाद क्या पता भाई आपको आगे नेशनल तक का मौका मिल जाए। नेशनल से आप और भी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, सीधा इंटरनेशनल, फिर सीधा आर्मी में भर्ती, फिर इंडियन आर्मी तरफ से आराम से खेलो भाई फायरिंग में। तो भाई एनसीसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है भाई फायरिंग में। फायरिंग के लिए भाई एनसीसी के अंदर आपको फायरिंग करने का मौका मिल गया, उससे आपको आगे तक खेलने का मौका मिल सकता है फायरिंग के अंदर ही। तो भाई आप फायरिंग के हिसाब से भी अपना करियर आगे तक बढ़ा सकते हो। तो भाई आपको पता नहीं होगा भाई एनसीसी के अंदर फायरिंग का भी कंपटीशन होता। तो आप भाई अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको एनसीसी के अंदर फायरिंग करने का मौका मिल गया तो भाई समझ लो, अगर आपके निशाना बढ़िया बैठ रहा, तो भाई नेशनल इंटरनेशनल तक भी आप जा सकते हो। वहीं से जो आर्मी वाले होते हैं वहीं से आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दिया जाता है आपको एक्स्ट्रा। जैसा पहला दिन होता फायरिंग कैंप का, तो पहले दिन में आपको हमें ऐसा हुआ था भाई, हम लोग, मैं आपको बता दूँ भाई, हमारे तो पहले दिन में 35 राउंड चलाने का मौका मिला था। 35 राउंड में से तो मतलब समझ लो कि 17-18 टारगेट पे लगे, वो भी 17-18 बिल्कुल ठीक टारगेट पे नहीं लगा था हम लोगों का। जो टारगेट पेपर था गोल, उनमें तो भाई कुछ इधर लग रहा, कोई इधर, मतलब फैल रहा है उस पे से। मतलब 17-18 गोली जो लगी थी मतलब टारगेट पे लगा था, वो भी बिल्कुल ठीक निशाने पर नहीं लगा था जहाँ लगना चाहिए। अलग अलग जगह फैल गई थी गोली जाके, और 17-18 टारगेट पे लगी गोली और 17-18 भाई साइड में से निकल गया। तो भाई हमें इतना ज़्यादा आता नहीं था। और जो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने भाई अपने जो एयर गन होता है, एयर गन खरीद रखा था, उन लोगों ने वो एयर गन से प्रैक्टिस करते थे पहले से ही, तो उन लोगों को भाई सिलेक्शन हुआ आगे के लिए। तो उनकी मतलब ट्रेनिंग, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था भाई उस दिन, तो उस दिन से भाई उन लोगों की ट्रेनिंग बढ़ा दी थी। कम से कम 1 हफ्ते एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो गई थी उन लोगों की फायरिंग में ही। मतलब काफ़ी गोली खर्च होती है भाई 1 हफ्ते में, तो मेरे गोली की गिनती नहीं होती, इतनी गोली खर्च हो जाती है। तो उन लोगों की ट्रेनिंग बढ़ा दी गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो भाई उन लोगों को कुछ दिन तक ट्रेनिंग चली, तो फिर उनका अच्छा नहीं हो पाया, आगे के लिए गए थे भाई, और भी आगे कंपटीशन के लिए गए थे बटालियन के बाद में, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वहाँ से वो बाहर आ गए। तो भाई मैंने आपको बता दिया भाई, फायरिंग से भी आपका करियर बन सकता है एनसीसी के अंदर से अंदर। काफ़ी एनसीसी में भाई भर्ती तो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे, लेकिन एनसीसी का हर कोई लाभ नहीं ले पाता। बहुत सारे होते हैं बच्चे एनसीसी में, को मजाक में उड़ा देते हैं ऐसे ही। बहुत सारे होंगे एनसीसी कैडेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट डी सर्टिफिकेट लेके बैठे, लेकिन उनको ड्रिल सही से नहीं हो पाती। भाई सर्टिफिकेट तो आपके पास आ गया, आर्मी में भी जा सकते हो, लेकिन भाई अच्छी बिल्कुल सारी मतलब एनसीसी का जो काफ़ी पूरा लाभ लेना अच्छी तरीके से, बिल्कुल एनसीसी लाइफ आप अच्छी तरीके से जीना चाहते हो, तो आपको भाई ड्रिल अच्छी करनी होगी। जितनी अच्छी आपको ड्रिल होगी, तो भाई ड्रिल अच्छा होता है, आपको आरडीसी के लिए सिलेक्शन होने का मौका मिल जाएगा, फायरिंग करने का मौका मिलेगा। फायरिंग के अंदर ही आप आगे तक भाई डीजी एनसीसी लेवल तक जाओगे भाई, वहाँ से आपको इंटरनेशनल लेवल तक आपको फायरिंग करने का मौका मिलेगा, कंपटीशन खेलने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको फायरिंग के अंदर ही बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।